दोस्तों रात को 9 बजे का टाइम था। मैं और मेरा भाई थे, कुछ बहुत ज़रूरी कागज़ फोटोकॉपी कराने थे। सुबह सुबह 8 बजे उन कागज़ों को कहीं लेके जाना था और किसी कारणवश फोटोकॉपी होना डिले हो गया। हम लोग अर्जेंसी में, परेशानी में घर से निकले। घर में प्रिंटर था नहीं और कागज़ भी बहुत सारे थे। 9 बजे तक अक्सर वहाँ सारे दुकानदार बंद कर जाते थे। कई सारी दुकानों पे धक्के खाए, सब बंद मिली। फिर जाके एक बेसमेंट में दुकान थी, बड़ी दुकान थी। उसका जो मैनेजर था ना, जो उसको मैनेज करता था, वो शटर डाउन कर रहा था। बहुत थका हुआ था और उसने साफ मना कर दिया कि भैया मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। हमने उसे बहुत रिक्वेस्ट करी। हमने कहा भैया बहुत कुछ निर्भर करता है, तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, किसी तरह कर दो, प्लीज कर दो। उस थके हुए इंसान ने सिर्फ ये बोला, अच्छा कितने कागज हैं। उसकी इतनी छोटी सी बात से मैं समझ गया कि ये मान जाएगा। अब कागज तो थे इतने, हमने उसको दिखाया इतने से। हमने कहा चंद कागज है, कर दो यार प्लीज। वो मान गया। उसने फोटोकॉपी करना चालू करा। जितने कागज दिए थे धीरे धीरे उसने सारे कर दिए, कम थे। उसके बाद मैंने बोला कि भैया 1 सेकंड रुक जाओ, कुछ और थोड़े से कागज रह गए, ये और कर दो बस, ज्यादातर तो तुमने कर ही दिए हैं। उसने मेरी तरफ थोड़ा सा घूरा, हल्का सा गुस्सा हुआ, फिर वो कागज ले लिए। जब वो कागज हो गए ना, उसके बाद मैंने उसे हाथ जोड़ के कहा भैया बस ये आखिरी कागज और बचे हैं, ये हो जाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, ये और कर दो। थक हार के वो कागज भी उस इंसान ने ले लिया और फोटोकॉपी कर दी है। और दोस्तों जब उसने सारे कागज फोटोकॉपी कर दिए ना, जब उसने उनका बंडल बनाया, वो खुद देख के चौंक गया कि इतने सारे कागज मैंने कैसे फोटोकॉपी कर दिए। थका हुआ तो वो था ही, उसने हमारी तरफ देखा, हंसा और कहने लगा भैया आपने सही किया, सही गेम खेला मेरे साथ। धीरे धीरे करके 150 कागज मुझसे फोटोकॉपी करा लिए। अगर आप एक साथ इतना मंच मुझे दिखाते ना, मैं जिंदगी में फोटोकॉपी नहीं करता, इतना थका हुआ मैं था। ये क्या कि हमने उसे पैसे दिए, थोड़े एक्स्ट्रा ही दिए और फिर हम चले गए। दोस्तों अगर हम उसे एक साथ वो बंच दिखा देते तो बिल्कुल सच बात है, किसी भी कीमत में वो उनको फोटोकॉपी नहीं करता, क्योंकि वो इंसान बहुत थका हुआ था। वो देखते ही उसके दिमाग में क्लिक होता कि इतना तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं बहुत थका हुआ। थोड़े कागज देखने की वजह से उसे लगा यार ये तो चुटकियों में काम हो जाएगा, निपटा देता हूं, चल कोई बात नहीं, दूसरा इंसान परेशान है। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको हमेशा सिखाता हूं। ये जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग होती है ना, काम को डिले करने की, ये इसलिए आती है या तो हमें लगता है कि वो काम बहुत टफ है, हम नहीं कर सकते, या काम का लोड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उस काम से बचते हैं, उससे भागते हैं, उसको डिले करते हैं। दोस्तों इस फीलिंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। जैसे उस फोटोकॉपी वाले को हमने थोड़े थोड़े कागज दिए थे, आज आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस पड़ा हुआ है, उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में, टुकड़ों में बांट लो। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को अलग कर दो, इजी कॉन्सेप्ट्स को अलग कर दो, एक एक करके करो, लिस्ट बना लो, टिक करते रहो, एक एक कॉन्सेप्ट को करके टिक करते रहो। आपने पूरा कोर्स नहीं पढ़ना, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चंद पेजेस का, मुश्किल नहीं लगेगा। सुबह उठोगे सबसे पहले आपने सोचना है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट आज पढ़ना है। बुक का सोचना नहीं, कोर्स का सोचना नहीं, एग्जाम्स का सोचना नहीं, बस उस कॉन्सेप्ट का सोचना है जो कि चंद घंटों में खत्म हो जाएगा। आपके अंदर एक स्फूर्ति आ जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी कि हां चल कर देता हूं। और जब वो खत्म हो जाए, एक छोटा सा ब्रेक लेके नया कॉन्सेप्ट पकड़ लो। इसी तरह दोस्तों ऑफिस का कोई टास्क होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन का बोरिंग टास्क होगा, कोई बड़ा टास्क होगा, हर टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। आपको ड्राइव करनी है 500 किलोमीटर, आप सिर्फ ये टारगेट रखो 100 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, उसके बाद ढाबे पे रोक के चाय पीऊंगा, और कुछ मत सोचो। हाईवे पे 100 किलोमीटर आपको इतनी बड़ी ड्राइव नहीं लगेगी, वो ड्राइव करके चाय पियो, मुंह धो, उसके बाद आगे का सोचो कि अब अगले 100 किलोमीटर पे खाना खाना है। दोस्तों इसलिए अपनी जिंदगी में टारगेट्स को छोटा बनाओ, दिमाग को बेवकूफ बनाओ अपने, उसको ये दिखाओ कि चीज बहुत छोटी है और बड़ी से बड़ी चीज आप कर जाओगे, बड़े से बड़ा गोल आप अचीव कर जाओगे। दोस्तों कभी ट्राई करके देखना। ऑल द बेस्ट।